सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा उपाय जिससे आपके दो कार्य सिद्ध होंगे। दो कार्य कौन से? एक तो जिन माताओं बहनों को कई वर्षों से संतान प्राप्त नहीं हो रही है, वह हर जगह पे प्रयास कर चुकी है, उनके लिए संतान प्राप्ति का उपाय। और जिन व्यक्ति, पुरुष या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में कोई भारी रोग है, वह डॉक्टर को दिखा के आ रहा है, दवाई खा रहा है लेकिन दवाई नहीं लग रही है, शरीर से रोग जा नहीं रहा है, उनके लिए विशेष उपाय। एक ही उपाय आपको दो तरह से करना है। तो पहले हम आपको बताते हैं रोग मुक्ति के लिए उपाय। रोग मुक्ति के लिए आपको ये उपाय कैसे करना है और फिर वंश बढ़ाने के लिए आपको ये उपाय कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और बताते हैं आपको उपाय। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। इसमें आपको क्या करना है, या तो एक कलश जल या एक कटोरी जल या एक गिलास जल, जितना आप लेना चाहे आप ले सकते हैं। एक कलश जल लेना चाहे तो ले सकते हैं, एक कटोरी जल लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एक कटोरी जल या एक कलश जल जितना आपने लिया हो, यदि आप शिव मंदिर जा सकते हैं तो अवश्य ही शिव मंदिर जाइए। यदि शिव मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने ही घर पर इस उपाय को कर सकते हैं। कैसे करना है आपको? अब ये उपाय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर या अपने घर पर शिवलिंग के सम्मुख में आपको बैठना है। आसन लगाकर बैठना शिवलिंग के सम्मुख में, चाहे दक्षिण दिशा में बैठो या फिर उत्तर दिशा में, पर दक्षिण दिशा में बैठोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दक्षिण दिशा में बैठकर जो आपके पास में जल है, कटोरी में, कलश में, जिसमें भी है, उसको अपनी बिल्कुल आँख के सम्मुख में रखो। अब रोग मुक्ति करनी है तो फिर बाबा भोलेनाथ का पंचाक्षर मंत्र या फिर षडाक्षर मंत्र या शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई भी एक मंत्र आपको बोलना है। और ये जब आप बोलोगे तो आपकी जो नज़र है, आपकी जो नेत्र है, वो होनी चाहिए इस जल की कटोरी की तरफ, यानी कि आपको कटोरी के जल को लगातार देखते रहना है। अब ये पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आपको कितनी बार बोलना है? ये बोलना है कुल 108 बार। कितनी बार? कुल 108 बार बोलना है। 108 बार जब आप इस मंत्र को बोल दो तो बोलने के बाद में इस कटोरी के जल को आपको उठाना है। अब इसको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। जब शिवलिंग पे आप जल समर्पित करोगे तो एक कटोरी या पात्र नीचे और लगा देना शिवलिंग के। क्यों? क्योंकि जब जल समर्पित करोगे तो वो जल शिवलिंग से बहकर नीचे आएगा। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि जो जल है उसमें ऊर्जाएं प्रभावित हो और वो जल की गुणवत्ता बढ़ जाए। और जब हम 108 बार कोई मंत्र बोलते हैं तो उस जल में अधिक गुण बढ़ जाते हैं। तो इससे फिर आपको उस जल को समर्पित करना है, भगवान शंकर को समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में जब वो जल इस पात्र के अंदर आ जाए, रोग मुक्ति के लिए आपको फिर इस पात्र के जल को पीना है। कब? सुबह करोगे उपाय तो घर पर कर रहे हो तो घर पर पी लेना थोड़ा सा जल। यदि मंदिर में कर रहे हो तो उस जल को घर पर लेकर आना। थोड़ा सा जल मंदिर से लाकर थोड़ा सा जल सुबह पीना। इसके बाद में थोड़ा सा जल शाम को पीना और उसके बाद में थोड़ा सा जल रात्रि को सोते समय या फिर सोने से पहले पी लेना। रोग का स्मरण करना, बाबा से प्रार्थना करना, आपका रोग धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा यदि आप प्रतिदिन ये जल पीते जाएंगे इस प्रकार से उपाय करते हुए। यदि आपको संतान प्राप्ति करनी है इसी उपाय में, तो ये उपाय आपको कैसे करना है, क्या करना है इसमें? बिल्कुल वैसे ही आपको या तो घर के अंदर या फिर मंदिर में आपको शिवलिंग के सम्मुख में बैठना है। एक कटोरी ले लेनी है, कटोरी के अंदर जल भर लेना है। जल भर के अब आपको 108 बार एक नाम बोलना है और वो बोलना है तुम रुका जी। कौन से? तुम रुका जी का। अब आप सभी जानते हैं तुम रुका जी भगवान शंकर के सबसे प्रिय भक्तों में से एक हैं, जो कि 24 घंटे शिव महापुराण की कथा गाते हैं। या फिर आप तुम रुकेश्वर महादेव का नाम ले सकते हो। कौन से महादेव? तुम रुकेश्वर महादेव।
तुमरुकेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दो। तुमरुकेश्वर महादेव का 108 बार नाम लो। जो आप 108 बार नाम लोगे तुमरुकेश्वर महादेव का, इस कटोरी को देखते हुए, और जब तक आप नाम ले रहे हो तब तक आपकी नज़र कटोरी के अलावा और कहीं नहीं जानी चाहिए। इसके बाद में आपको इस कटोरी के जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। नीचे वही आपको एक पात्र लगाना है, उस पात्र में जल आ जाएगा। जल आने के बाद में इस जल को आपको एक बार में पीना है। रोग मुक्ति के लिए 3 बार में पीना है, लेकिन वंश बढ़ाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए एक बार में ही पी लेना है। और प्रतिदिन करना आप ये उपाय, प्रतिदिन जरूर करना ये उपाय। बाबा से प्रार्थना करना, प्रतिदिन करना इस उपाय को, बाबा से प्रार्थना करना। इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय और करना। प्रदोष के दिन, प्रदोष के दिन आपको क्या करना है, जब भी महीने की प्रदोष है उस प्रदोष के दिन एक दीपक में 2 लंबी बात लगाकर घी डालकर उस दीपक को भगवान शंकर के मंदिर में या शिवलिंग के सम्मुख में दीप को प्रज्वलित करना। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित करना, बाबा से प्रार्थना करना, और हो सके तो प्रदोष का व्रत भी करना, ताकि आपके घर में वंश की वृद्धि हो, संतान की प्राप्ति हो। यदि पति और पत्नी दोनों ये उपाय करना चाहते हैं तो दोनों को अलग अलग कटोरी लेनी होगी या फिर कलश लेना होगा। दोनों को अलग अलग 108 बार नाम लेना होगा, और दोनों जब 108 बार नाम ले तो पहले पत्नी वो कटोरी का जल समर्पित करे शिवलिंग पे और उस जल को किसी पात्र में झेल ले। फिर पति उस कटोरी के जल को या कलश के जल को समर्पित करे शिवलिंग पे और उसको अलग झेल ले। फिर दोनों उन जल को पी लीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, आपके घर में वंश जरूर बढ़ेगा। 6 मार्च बुधवार के दिन से लगातार शुरू कीजिए इस उपाय को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। लेकिन हम आपको अब बताने वाले हैं तीसरा उपाय, जो कि है मनोकामना पूर्ति उपाय। कौन सा उपाय? मनोकामना पूर्ति उपाय। मनोकामना पूर्ति के लिए आपको एक बेलपत्र लेना होगा। इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लगाना होगा लाल चंदन, नीचे की दोनों पत्तियों पर लगाना होगा पीला चंदन। पीला चंदन और लाल चंदन लगाने के बाद में बीच वाली पत्ती पर आपको रखना होगा सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल कोई सा भी हो, चाहे वो सफ़ेद आंकड़े का फूल हो या कोई भी फूल हो आपके पास में, उसको इस पर रख लीजिए। रखने के बाद में एक कलश जल भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाइए। मंदिर में ले जाकर इस कलश के जल को पहले शिवलिंग पे अच्छे से समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पे समर्पित कीजिए आपकी कामना बोलते हुए। कामना बोलने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो बेलपत्र है इस बेलपत्र को पकड़कर जिस पर आपने लाल चंदन, पीला चंदन और सफ़ेद पुष्प को रख रखा है, सफ़ेद पुष्प आपको बीच वाली पत्ती पर रखना है। फिर आपको ये बेलपत्र आपकी कामना बोलते हुए, आपकी मनोकामना को बोलते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बाबा से प्रार्थना करते हुए आपकी जो भी कामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। अब हम हमारा इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।